तो भव्यात्माओं कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में मनुष्य गति के दुखों की चर्चा चल रही थी। और उन दुखों के बीच आचार्य भगवान ने बता दिया कि पुण्यवान जीव को होता है, कौन पुण्य का अर्जन करता है। इस प्रकार से जो शुभ में रहते हैं, जो शुभ की क्रियाएं करते हैं, उनको यहाँ पर पुण्यवान कह दिया। और प्रश्न उठता है, क्या पुण्यवान होने से दुख से छुटकारा हो जाता है? प्रश्न उठता है, क्या पुण्यवान होने से दुखों से छुटकारा मिलेगा? तो आचार्य भगवान कहते नहीं, पुण्यवान होने पर भी अलग अलग प्रकार के दुख देखे जा सकते हैं। क्या है वो? पुण्यजुदस्स विदिशै इट्ठवियोऽयम् अनिट्ठ संजोयम् भरहो विसहि बाणो परिज्यो लहुय भायेन। क्या कह रहे हैं? पुण्यजुदस्स, पुण्य के उदय सहित जो है, मतलब पुण्य के, जिसका वो पुण्य का उदय चल रहा है, ऐसा जो जीव है, उसका क्या है, क्या देखा जाता है? इष्ट वियोयम, इष्ट का वियोग देखा जाता है। और अनिष्ट संयोयम, अनिष्ट संयोग भी देखा जाता है। तो इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग देखा जाता है। हो सकता है कि नेट स्लो होने की वजह से आपको, या फिर कोई तकनीकी गड़बड़ी दिख रही है, आजकल ज़्यादा ही हो रही है ये। इसका आई होप उपाय मिल जाएगा। वीडियो आपको थोड़ा लेट से अपडेट हो रहा है, किंतु आवाज़ तो मेरे ख्याल से ठीक से आपको पहुंच रही है। चलिए, आवाज़ की तरफ ही ध्यान रखना। तो ये पुण्य के उदय से ही जो पुरुष होता है, उसका इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग देखा जाता है। और क्या है? साही मानो भरहो वि लहुय भायेन परिज्यो। साही मानो, स अभिमानो, अर्थात अभिमान सहित। कौन? भरवो, भरत चक्रवर्ती भी लहुय भायेन, लहुय मतलब लघु, भायेन मतलब भाव से, भाई भाई से, लघु भ्राता से, परिज्यो, पराजित हुए। तो पुण्य के उदय वालों को भी किस प्रकार से इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होता है। तो भरत चक्रवर्ती के लिए इष्ट का वियोग कौन था? भरत चक्रवर्ती के लिए इष्ट कौन था जिसका वियोग हो गया? शतखंड की पृथ्वी। शतखंड की पृथ्वी, शुरुआत में देखा जाए तो शतखंड की पृथ्वी उनको इष्ट थी, इसीलिए तो युद्ध किया। किंतु आगे अनिष्ट का संयोग हो गया, पराजित हो गए, हार का सामना हुआ। ये अनिष्ट, हार तो पराजय तो अनिष्ट है, उसका संयोग हो गया, वो प्राप्त हो गया। और फिर इष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग हो गया, मतलब भ्राता का वियोग हो गया। तो इस प्रकार से इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग दृष्टांत के द्वारा आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि पुण्यवान ऐसे भरहो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जो है, उनको भी हुआ। चलिए, अब चलते हैं शिवचंद स्वामी के पास, वो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। विरलः अर्जयति पुण्यम। नहीं, ये हो गया ना। ये तो 48 नंबर वाली हो गई, 49 नंबर पे लेना चाहिए। पुण्यैतस्यापि दृश्यते इष्टवियोगः अनिष्ट संयोगः भरतो विषाभिमानः पराजितः लघुकप् भ्रातः। दृश्यते अर्थात ईक्षते, दृश्यते देखा जाता है, पाया जाता है। कब? किसे? इष्ट वियोगम, अर्थात इष्टानाम वियोगः। इष्ट वियोग, इष्टानाम वियोगः इति इष्ट वियोगः। अब इष्ट कौन है? तो आचार्य कहते हैं, धन धान्य पुत्र कलत्र पौत्र मित्रादिनाम। ये हमारे इष्ट है। यहाँ पर इष्ट मतलब मेरे प्यारे। एक इष्ट होता है और एक परमेष्ट होता है। एक इष्ट होता है और एक परम इष्ट होता है। परमेष्ट तो अलग है, वो पांच ही है। और उनके पहले वाले इष्ट, संसारी जीव को लगने वाले कौन है? धन धान्य संपत्ति, स्थावर जंगम संपत्ति, फिर पुत्र,
कलत्र, पत्नी, अपना परिवार, पौत्र आदि, मित्र आदि, इनका वियोग होना, अर्थात इष्ट का वियोग होना। विप्रयोग, तम अनिष्ट संयोगश्च अनिष्टानाम। अब ये अनिष्ट का संयोग जब होता है, तब अनिष्ट कौन है? अहि कंटक शत्रु प्रमुखाण नाम। अनिष्ट कौन बोल रहे हैं? सबसे पहले तो अहि, शत्रु, कंटक, काटे, मतलब जो पीड़ा देने वाले हैं, मुख्यतः से जो है वो पीड़ा देने वाले हैं। अहि का अर्थ होता है सर्प। और अहि का अर्थ का क्या होता है? सर्प। तो यहां पर अहि छत्र शब्द नाम सुना है कि नहीं सुना है? जहां सर्प के द्वारा ही छत्र बना दिया गया, तो ऐसा अहि छत्र, तो ये अहि। तो ये अहि मतलब यहां पर उन्होंने सिर्फ अहि कंटक शत्रु तीन चीज लिए है। सर्प को क्यों ले लिया यहां पर? प्रधानता दंश करने वाला, तो दंश की पीड़ा होती है। कंटक, काटा, वो भी पीड़ा देता है चुभने पर। और तीसरे शत्रु, शत्रु भी पीड़ा देते रहते हैं, मानसिक शारीरिक पीड़ा देते रहते हैं। तो ऐसे प्रमुखानाम संयोग, सो अहिकंटक शत्रु प्रमुखानाम संयोग इति अनिष्टा, अनिष्ट संयोग। मेलापक, उनका मिल जाना। तम, कस्य, किसे? पुण्य युतस्य, एक इसका, एक किसके साथ हो रहा है? इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग पुण्यवान के साथ हो रहा है। पुण्य युतस्य, जिसके साथ पुण्य है वो। शुभ प्रकृति विपाक सहितस्य, तो पुण्य का उदय मतलब किसका है? शुभ प्रकृति का विपाक सहित। तो शुभ प्रकृतियां विपाक मतलब उनका फल दे रही है, उनका उदय हो रहा है। शुभ प्रकृति विपाक सहितस्य, और यहां पर अपि शब्द लगा दिया था। अपि शब्दात न केवलम अपुण्ययुक्तस्य इष्टोपि अनिष्टतामेति। क्या कह रहे हैं? कि अपि शब्द में न केवलम अपुण्ययुक्तस्य इष्टोपि अनिष्टतामेति तत्र कथाम कथयति। अब उसके लिए दृष्टांत क्या दे रहे हैं? भरतोपि, भरत कौन है? श्रीमदादिदेव पुत्रोपि। श्रीमदादिदेव अर्थात ऋषभदेव, ऋषभनाथ भगवान का प्रथम चक्र, उनका पुत्र प्रथम चक्रवर्त्यापि, जो प्रथम चक्रवर्ती में थे। स्वाभिमान संस गर्व सन पराजिता पराजयम नीतः। तो उनको भी, ये भगवान आदिनाथ स्वामी के जो पुत्र सम्राट भरत थे, उनको भी हार का, पराजय का सामना करना पड़ा। केन, किससे? लघु भ्रात्रा अनुजेन श्री बाहुबली, अपने लघु भ्राता बाहुबली के द्वारा। देखिए, पहले शब्दार्थ में ही हमें क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम प्राकृत से हिंदी में उसको समझ रहे हैं। और भाई फिर जाकर के शिवचंद स्वामी के पास हम लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो और भी उन गाथा के बीच में जो छुपा हुआ अर्थ है वो हमको संस्कृत में बता रहे हैं। ठीक है ना? और इससे थोड़ी सी संस्कृत की वांछना भी हमें समझ में आती है किस प्रकार से होती है। चलिए, अब चलते आगे गाथा क्रमांक 50 की तरफ। अब इसी अर्थ को दृढ़ कर रहे हैं कि पुण्यवान जो है उसे भी इस प्रकार के दुख सहने कर पड़ते, तो इसको दूर करने के लिए बोल रहे हैं। सयलट्ठ विसहजो बहु पुण्य सविण सौवहा होदी तम पुण्यम पिणक सवि सौवम जे निश्चितम लहदी। देखो, ये सारे जो शब्द है ना प्राकृत के, या संस्कृत की छाया भी हो, ये बहुत बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा लिखे हुए शब्द हैं। और ये साक्षात द्रव्य श्रुत है, ये साक्षात द्रव्य श्रुत है। आप लोग हर रोज पूजन में जिनवानी को अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हैं। तो कौन सी भावना से चढ़ाते हो? भक्ति की भावना से, सम्मान की भावना की, आदर की भावना से, पूज्यता की भावना से, हाँ या ना? तो जब साक्षात उस सरस्वती को अपने कंठ में जब धारण करते हो, ये प्राकृत की गाथा हम क्यों गा रहे हैं? तो उसे अपने कंठ में धारण करने से, जिनवानी को धारण करने का, अपना कंठ शुद्ध होने का, अपने शरीर को शुद्ध करने की ये प्रक्रिया है। तो ये बड़े भाव सहित दोनों हाथ जोड़ करके ही इन प्राकृत गाथाओं को गानी चाहिए।
अगर कहीं पर अपने कान पर कोई गाथा कोई श्लोक सूत्र आ रहा है तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाने चाहिए। जैसे महावीर भगवान की जय कोई तीसरी जगह बोल रहा है तो भी हम लोग हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? बस इसी प्रकार की भावना के साथ में इन गाथाओं को हमें बोलना चाहिए। चलिए क्या कहते हैं आचार्य भगवान। सयलट्ठ विसह जो वो, सयलट्ठ जो समस्त पदार्थ है, विषय जो वे ही हुए विषय अर्थात भोग्य वस्तु उनका योग। सयलट्ठ विषय विसह जो वो, ये जितने भी पदार्थ है जो विषय सुख भोग वस्तु वगैरह है उनका जो योग है वो क्या होता है, किन्हें नहीं मिलता है? बहुपुण्य विड संवहा होदी, बड़े पुण्य वाले, बहुपुण्य से बड़े पुण्यवान जो है उनको भी विण संवहा होदी, न संवहा होदी, न पूर्ण रूप से मिलता है। अर्थ ये हो गया कि जो सारे भोग के उपभोग के जो योग है, योग अर्थात जो पदार्थ है विषय है जो वस्तुएं है वो बड़े पुण्यशाली को भी पूर्ण रूप से नहीं मिलते, कम ज्यादा ही मिलते हैं। तम पुण्यम पीड़कस्सवी, ऐसा पुण्य किसी के भी नहीं है। कैसा पुण्य? जे सर्वम निच्छिदम लहदी, जिससे सब ही मनवांचित मिल जावे। इतने दिन हम लोग आपको और हमको पुण्यवान कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कह रहे थे। क्यों पुण्यवान है हम लोग? क्यों पुण्यवान है? बहुत सारी चीजें बचपन से देखी जाए तो भोग उपभोग की मिली है, जैन कुल मिला है, उसके साथ में भगवान के अभिषेक पूजन करने के मौके मिलते हैं, गुरुजनों के मतलब रत्न तरह के सपोर्ट आदि चीजें हम लोगों को मिल रही है। तो हम लोग पुण्यवान तो है। किंतु यहां पर पुण्यवान की चर्चा जो चल रही है वो संसारी सुख मिलने वाले पुण्यवान की चल रही है। तो जो संसारी सुख का जो सारा का सारा संसारी सुख भी संपूर्णता से मिले ऐसा भी पुण्यवान के साथ नहीं देखा जाता है। मनवांचित सब मिल जाए, क्या आपको सब कुछ मनवांचित मिल जाता है? नहीं मिल जाता है। सारी की सारी जो जो चीजें हैं वो नहीं मिलती है। अर्थात आचार्य कह रहे हैं कि बड़े पुण्यवान को भी वांछित वस्तु मिलने में कुछ कमी रह ही जाती है। सभी मनोरथ जो है वो उसके भी पूर्ण नहीं होते, तो सर्वसुखी कैसे हो जाएगा? चलिए शिवचंद स्वामी क्या कहते हैं देख लेते हैं। सकलार्थ विषय योग बहुपुण्यस्यापि न सर्वथा भवति, तत्पुण्यमपि न कस्यापि सर्वम एनेप्सितं लभते। भवति सर्वथा साकल्येन न इति निषेधे। कह किसका? सकलार्थ विषय योग अर्थ, सकलार्थ विषय योग, सकल अर्थ विषय योग, इसकी अब वो भाषा कर रहे हैं, यहां पर व्याख्या कर रहे हैं। सकलार्थ सकल अर्थ, अर्थ क्या है? अर्था धन धान्यादि पदार्थ, विषय पंचेंद्रिय गोचर, दो चीजें दी थी, एक अर्थ था एक विषय था, और सकल शब्द लगा दिया था। सकल मतलब संपूर्ण, अर्थ विषय और उसका योग। तो अर्थ कौन है? धन धान्य आदि पदार्थ। विषय पंचेंद्रिय गोचरा, जो पंचेंद्रिय के विषय है। सकला सर्वेच, सभी। तेच अर्थ विषयाच सकलार्थ विषय, तेषा योग संयोग। तो सकल धन धान्य आदि पदार्थ और पंचेंद्रिय विषय, इनका योग होना संयोग कहलाता है। किसका संयोग है वो? अर्थ विषय का संयोग, सकल अर्थ विषय का संयोग। क्लियर है? समझने में कोई दुविधा नहीं है, सीधे सीधे अर्थ इसके निकल रहे हैं। कस्य, किसे? बहुपुण्यस्य। अब बहुपुण्य से कौन है? प्रचुर वृषस्य, जिसके पास बहुत पुण्य है। अपि शब्दात, अपि शब्द से क्या लेना है? कस्सवी शब्द जो वीण, वहां पर जो अपि शब्द आया था वो अपि शब्द की अपेक्षा से क्या लेना है? न केवलम स्वल्प पुण्यस्य अपुण्यस्य च, मतलब बहुपुण्य वाला होवे, मध्यम पुण्य वाला होवे, या थोड़े पुण्य वाला होवे, इस सभी प्रकार के पुण्यवानों की बात कर रहे हैं। और कस्यपि,
कौन? प्राणिनः तत्पुण्यम न विद्यते येन पुण्येन सर्व समस्तम इप्सितम वांछितम वस्तु लभते प्राप्नोति। पुण्य कम हो ज्यादा हो, कोई भी हो, बड़ा पुण्यवान भी क्यों ना हो, इसको अपने सारे मनोरथ फलते हुए, साध्य इप्सित साध्य होते हुए नहीं दिखते। अर्थार्थ संसारे मनुष्याणाम सर्व सामग्री दुर्लभतम गाथा दशके न। कह रहे हैं कि संसार के मनुष्य को, संसारी मनुष्यों को सर्व सामग्री दुर्लभ ही है। आपके और हमारे पास जो है उससे ज्यादा राजा के पास है, राजा के पास जो है उससे ज्यादा महाराजा के पास है। तो राजा के पास भी सब कुछ है क्या? नहीं है। महाराजा के पास सब सब कुछ है क्या? नहीं। बोले वो तो मांडलिक महाराजा, मांडलिक राजा जो होते हैं, मंडलेश्वर, उनके पास तो बहुत ज्यादा है। तो महाराजा के पास भी उतना नहीं जितना मंडलेश्वर के पास है। मंडलेश्वर भी रो रहे हैं। वो क्यों रो रहे हैं? बोले महामंडलेश्वर के पास जितना है वो उतना मेरे पास नहीं है। और महामंडलेश्वर भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? वो बोलते हैं जितना धर्मेंद्र के पास है उतना मेरे पास नहीं है, या जितना चक्रवर्ती के पास है मेरे पास नहीं है। चक्रवर्ती बोलते हैं सौधर्मेंद्र के पास, धर्मेंद्र के पास जितना है मेरे पास नहीं है। अब बोलो, तो मनुष्य में तो हम लोग सर्वोच्च तक आ गए। एक दिन हम सौधर्मेंद्र महाराज से भी मिले, तो सौधर्मेंद्र महाराज को बोला सब लोग आपकी तरफ ही इशारा करते हैं, सौधर्म 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 बोलते हैं, बड़े सौभाग्यशाली हो, बड़े सुख वाले हो। बोले क्या करे भैया, सुख तो है, सभी पंच कल्याणक भी हम बनाते हैं, कि तू 33 सागर तक धर्म की चर्चा करके अपने सम्यक्त को बचा के रखना, ये जो बात है वो सर्वार्थ सिद्धि वालों को ही नसीब है, वो तो हमको भी नसीब नहीं है। और सर्वार्थ सिद्धि वाले बोल रहे हैं भैया, जो अरहत परमेष्टि भगवान का सुख है, जो तीर्थंकर भगवान का जो सुख है, वो सुख तो हमारे नसीब में भी नहीं है। और तीर्थंकर भगवान को पूछा गया, भगवान आपके इतना तो सुख कहीं नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी तो आप ही है। तो दिव्य ध्वनि में अरहत केवली तीर्थंकर भगवान कहते हैं, सुख वो क्या होता है? सुख किस चिड़िया का नाम है? ऐसा तीर्थंकर भगवान क्यों पूछते हैं? क्योंकि जिनको कम ज्यादा मिलता है वो लोग ही उसके बहुत होने की या और ज्यादा होने की चर्चा कर सकते हैं। जिनको निराबाद अनंत काल के लिए इंद्रियों से परे वाला ऐसा आत्म सुख जिनके पास मिल गया है या मिल रहा है जिनको, उनके लिए और तृप्ति की कोई कामना है क्या? या कोई विषय या और कोई चर्चा या अतृप्ति वाली कोई बात है क्या? जो यहां पर अतृप्ति वाली बात ही नहीं है, उससे सुख कुछ सी और को हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। चलिए देख लेते आगे आचार्य भगवान और क्या कह रहे हैं। कि अगर ऐसा है कि सबके मनोरथ पूरे नहीं होते, तो सर्व सुखी कैसे हुआ जाता है? आगे कुछ और भी कह रहे हैं आचार्य भगवान। कस्सविनाथि कलत्तम अहव कलत्तम न पुत्त संपत्ति अहतैसि संपत्ति तह विसर ओ हवे देहो। किसी कस्सवी कलत्तम न थी, किसी मनुष्य को तो स्त्री नहीं मिल रही है, विवाह नहीं हो रहे हैं। अहव कलत्तम, अब किसी को स्त्री है, किसी को स्त्री तो मिल गई है, किंतु पुत्र संपत्ति न, उसे पुत्र की संपत्ति, उसे पुत्र नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है। अतेसिम संपत्ति, किसी को वो संपत्ति प्राप्त होती है, तत्पुत्र का प्राप्ति होती है, किंतु तह भी सर्व वो हवे देहो, वो तो उसका शरीर जो है वो रोग सहित है, उसका देह जो है वो रोगी है। किसी को भार्या नहीं मिल रही है इसलिए दुखी है, तो दूसरे को देखा जाए तो भार्या मिल गई है इसलिए दुखी है। एक भार्या नहीं है इसलिए दुखी है, और दूसरा भार्या मिल गई है इसलिए दुखी है। हमारी माता बहनें उल्टा भी लगा सकते हैं, है ना। जिसकी शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, वो विवाह की चिंता में दुखी है, और जिनका हो गया है वो बोलते मैं अपने मायके में ही ठीक थी।
आया ना, हो गया। फिर बोले दोनों भी अगर है तो फिर पुत्र संतान नहीं है इसलिए दुखी है। जिनको संतान है वो ऐसी क्यों मिली इसलिए दुखी है। तो संतान ना होने से भी दुखी है और संतान होने से भी दुखी है। अब किसी को अच्छी संतान भी प्राप्त हो गई तो बोले शरीर रोग वाला मिल गया। तो इस प्रकार से जगी सर्व सुखी असा को न आहे। जग में सर्व सुखी कोई नहीं है। शिवचंद स्वामी भी अब क्या कहते हैं देखते हैं। गाथा क्रमांक 51 की छाया। कस्यापि नास्ति कलत्रम अथवा कलत्रम तनमुत्र संप्राप्ति अत तेषां संप्राप्ति तथापि सरोगः भवेत् देहा। कस्यापि मनुष्यस्य, किसे मनुष्य को, कलत्रम अर्थात भार्या नास्ति न विद्यते, नास्ति अर्थात न विद्यते, अथवा कलत्रम चेत भार्या नहीं है, अथवा भार्या है, तरही अगर भार्या है तो तरही पुत्र संपत्ति, पुत्राणाम प्राप्ति न विद्यते, पुत्र की प्राप्ति है नहीं है। अब तेषाम पुत्राणाम प्राप्ति चेत, जब पुत्र की प्राप्ति होती है तथापि देह शरीर सरोग, जो बातें पहले बताई थी वही उसी की यहां पर चर्चा है। किंतु यहां पर रोग, रोग सहित का अर्थ क्या है ये शिवचंद स्वामी कर रहे हैं। रोग किसे कह रहे हैं देखिए। श्वास उच्छ्वास भगंदर कुटोदर कुष्ठादि व्याधिर भवेत। अलग अलग प्रकार के व्याधियों के नाम ले रहे, बड़े बड़े व्याधियों के नाम। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास की सारी व्याधियां लगा लो, अस्थमा से लेकर के जो जो होती है वो सारी, निमोनिया तक की। फिर भगंदर, कुटोदर, कुटोदर मतलब पेट, पेट की पीड़ा, कुट उदर मतलब पेट की पीड़ा हो गई। कुष्ठ, कुष्ठ रोग आदि, ये सारी व्याधि भवती, ये सारी व्याधियां देख करके उसकी वजह से वो दुखी हो जाता है। चलिए और मनुष्यों में क्या क्या दुख है, अपनी थोड़ी गाथा चल रही है तो मनुष्य की चर्चा चल रही है। मनुष्य दुखी होते हैं, आप और हम थोड़ी दुखी है क्या। अच्छा, मनुष्य की चर्चा मतलब अपनी ही चर्चा, अपनी ही गाथा चल रही है। ठीक है, तो उसको इसी तरह से देना। दिख तो रहा है सामने जो बोल रहे आचार्य भगवान, दोस्तों सारी चीजें हम लोग देख ही रहे हैं। अब कह रहे हैं अहनीरो ओ देहो। अब शरीर इसकी को आगे बढ़ा रहे हैं। अहनीरो ओ देहो तो धन धनान्न नेय संपत्ति अधन धनम दहो दिहु तो मरणम झत्ति ढोके। क्या बोल रहा है आचार्य भगवान देखो। अहनीरा ओ देहो, अगर शरीर निरोगी है, अब पहले वाले से ले लो। वहां पर क्या बोल रहे थे, रोग होने से दुखी है। अब बोले किसी को रोग नहीं है, 90 के हो गए हैं, कोई बीपी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा है। तो अगर शरीर निरोगी है तो क्या है, धन धनान्न नेय संपत्ति, धन धान्य की प्राप्ति नहीं है। और दूसरे कह रहे हैं अब धन धनन हो दी दू, धन धान्य की प्राप्ति भी हो जाए तो मरणम झत्ति ढुक के ही, शीघ्र मरण हो जाता है, सब छूट गया। शरीर निरोगी नहीं है करके रो रहे थे तो किसी को शरीर निरोगी मिल गया। शरीर निरोगी मिला है तो धन धान्य संपत्ति नहीं मिली, और धन धान्य संपत्ति मिल गई तो उसे उपभोग करने से पहले ही चल बसे, मरण मृत्यु ने साध लिया, तो वो भी सारे दुखी ही है। चलिए अब क्या कह रहे हैं देखो शिवचंद्र महाराज। अथ निरोग देहा तद्धन धान्यानानैव संप्राप्ति अत धन धान्यम भवति खलु तत् मरणम झगिति ढोकते। अथ, अथवा देहा, पहले जो गाथा चल रही थी उसी के साथ में अथवा शब्द लगा करके ये कंटिन्यू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना अथवा शब्द किस लिए लग रहा है। हाँ, अथ अथवा देह शरीरम निरोग अर्थात रोग रहित, तो तरही धन धान्य नाम संपत्ति नैव, संपत्ति धन धान्य संपत्ति नहीं है अगर निरोग शरीर है तो। अथवा धन धान्याना संपत्तिर्भवति, धन धान्य संपत्ति मिल गई, तरही कुस्फुटम झगिति बाल्य कुमार यौवनावस्थादिषु मरणम,
मृत्यु ढौकते प्राप्नोति। किस प्रकार की मृत्यु, कब मृत्यु प्राप्त हो गई? बाल्यावस्था में या फिर यौवन अवस्था में ही मरण को प्राप्त हो गए, तो भोग उपभोग विलास कर नहीं पाए, मतलब वो भी दुखी ही दुखी। अब चलते गाथा क्रमांक 53 में, अब क्या कह रहे हैं? कस्य विदुष्ट कलत्तम, कस्य विदुष्ट कलत्तम, कस्य विदुवसन वसनियो पुत्तो, कस्य वि अरिसव बंधु, कस्य विदुहिदा विदुच्चर्या। थोड़ी देर पहले जो गाथा में नहीं था, किंतु उस विषय के अनुसार हमने उसकी चर्चा की थी, उसी की चर्चा अब गाथा में साक्षात हो रही है। क्या कह रहे हैं? किसी इस मनुष्य भाव में कस्सवी दुष्ट कलत्तम, किसी के दुष्ट दुष्ट कलत्तम अर्थात भार्या, किसी को तो, किसी की स्त्री दुराचरिणी है या दुष्ट है। कस्सवी, किसी को, दुवसन वसनियो पुत्तो, किसी का पुत्र दुर्व्यसन में रत है। कस्सवी अरिसम बंधु, किसी को, अरि मतलब शत्रु के समान बंधु है, भाई भाई शत्रु के जैसे है, और मतलब झगड़ा करने वाले आदि है। कस्सवी दुहिदा विदुच्चर्या, और किसी की पुत्री दुहिदा, विदुच्चर्या दुराचारिणी है। सारे कष्ट पुत्र ही क्यों देवे, पुत्रियां भी तो कष्ट देती है। तो उसका भी यहां पर कह रहे हैं, मतलब किसी, क्यों मनुष्य में जीव क्यों दुखी है, मनुष्य क्यों दुखी है? तो कह रहे कि भार्या है किंतु वो दुराचारिणी है, दुष्ट है। अब इसको कितना विस्तार करेंगे, सब लोग आजू बाजू में देखते रहते हैं कि दुष्टता किस प्रकार से की जाती है। अब इसको उल्टा भी लगा सकते हैं, पुरुष को प्रधान करके स्त्रियों की चर्चा की है, स्त्री को प्रधान करके पुरुष की चर्चा की जा सकती है। किसी को पुरुष तो मिल गया, पति तो मिल गया, किंतु वो दुष्ट है, दुराचारी है, इस प्रकार से ले सकते हैं। फिर किसी का पुत्र दुर्व्यसनों में रत है, जुआ आदि में। किसी का बंधु शत्रु के समान झगड़ा करने वाले और पीड़ा देने वाले हैं, और किसी की दुहिदा अर्थात पुत्री दुराचारिणी है। तो इस प्रकार से ये आचार्य भगवान यहाँ पर मनुष्य के दुखों को और भी यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए अब शुभचंद स्वामी 53 नंबर की गाथा में क्या कह रहे देखते हैं। कस्यापि दुष्ट कलत्रम, कस्यापि दुर्व्यसन व्यसनिका पुत्रः, कस्यापि अरिसम बंधु, कस्यापि दुहितापि दुश्चरिता। कस्यापि नरस्य, किसके? नर के अर्थात पुरुष की अपेक्षा से वर्णन। दुष्टम कलत्रम अर्थात दुष्टम दुश्शीलम दुश्चरित्रम। कलत्र भार्या कैसी है? कलत्र की व्याख्या पहले पहले ही गाथा में कर दिए थे। तो अब कह रहे कि वो भार्या कैसी है? दुष्ट है। दुष्ट मतलब यहां पर दुष्ट का अर्थ क्या है? दुश्शीलम दुश्चरित्रम, दुराचारिणी है, अर्थात मनोवचन काय कुटिलम, मन से भी कुटिल, वचन से भी कुटिल, और काय से भी कुटिल। आचार्य भगवान कुटिलता का वर्णन कैसे कर रहे हैं देखिए। मन वचन काय तीनों से भी वो भार्या जो है वो कुटिल है। मन में किस किस प्रकार के संकल्प करके पीड़ा देने के संकल्प करती है, वचनों से ऐसा कुछ जला कटा बोलती है, और काय से हो सकता है कुछ मारे वारे भी। तो इस प्रकार से ये भार्या का, कलत्र का वर्णन, दुष्ट कलत्र का वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं तस्तत् कलत्रम च दुष्ट कलत्रम दुराचारिणी भार्या, कस्यापि नरस्यापि। आगे भी कहते हैं और किसके क्या है? नर के क्या है? पुत्र, दुर्व्यसन व्यसनिकहा दुर्व्यसनेन। अब दुर्व्यसन में क्या क्या है? द्यूत, द्यूत पलमद्य पन्यांग, मद्यपन्या अंगना पर्व धुस्तेय मृगया मिधानेन व्यसनिकहा व्यसन युक्त। क्या क्या कह रहे देखिए। मतलब जो बातें यहां पर आचार्य भगवान बता रहे हैं कि दुर्व्यसन में द्यूत, मद्यपान करने वाला, तो सारे जो व्यसन है व्यसन की चर्चा चल रही है यहां पर।
दूसरे की वधु, अपर वधु स्तेय अर्थात दूसरे की नारी की चोरी करने वाले, पर वधु स्तेय का अर्थ होता है। उसके बाद में मृगिया, शिकार करने वाला। तो ये सप्त व्यस्तों का वर्णन आचार्य भगवान यहाँ पर मुख्यता से व्यसन की अपेक्षा से कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कस्यापि अरिसम बंधु शत्रु सदृश बंधु जनः कुटुंब वर्ग। सिर्फ बंधु नहीं, बंधु से कुटुंब ले लेना। जितने भी कुटुंबी जन है वो सारे शत्रु के समान है। कस्यापि दुहितापि, अब उनकी दुहिता पुत्री कैसी है, सुता कैसी है? दुष्चरित्रा, दुश्चीला, दुराचारिणी। और इन सब कारणों से मनुष्य जो है वो क्या है? वो मनुष्य बहुत ही कष्ट को झेल रहा है, पीड़ा को झेल रहा है। संसार अनुप्रेक्षा में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आजू बाजू में देखो संसार में क्या हो रहा है, मनुष्य कैसे कष्टी हो रहे हैं। और इस प्रकार से जब मनुष्य इस प्रकार से दुखी होता है तो आर्त ध्यान होगा, क्योंकि दुख से आर्त ध्यान होना स्वाभाविक है। और आर्त ध्यान संसार में भटकाने का कारण है। और इसी से ये संसार अनुप्रेक्षा कहती है कि इन सब के कारण दुखी मत होना। इसका क्या निकलेगा? ये तो सारी वस्तुस्थिति बता रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होने देना है। यही तो संसार अनुप्रेक्षा है। आगे चलते हैं अब 54 नंबर की गाथा। कस्य विमरदि सुपूतो, कस्य वि महिला विनස්සते इट्ठा, कस्य वि अग्निपलीतम गिहं कुणवम च रज्छेयी। कस्य वि सुपुत्तो मरदी। अब देखो सुपुत्र के मरण का, अब पुण्य योग से पुत्र तो अच्छा मिला, किंतु उस सुपुत्र का वियोग देखना प्राप्त हो रहा है। उस सुपुत्र का मरण हो गया। कस्य भी इट्ठा महिला, किसी के इष्ट बहुत प्यारी। अब तक तो दुराचारी दुष्ट की चर्चा चल रही थी, इसकी तो सबको तो नहीं है। किसी को बहुत प्यारी भार्या मिली, बहुत ही अच्छी भार्या मिली, किंतु उस भार्या का भी विरह, वो भी मर गई, उसका भी वियोग हो गया। कस्य भी अगिपलितम, किसी के घर और गृह कुटुंबम, घर कुटुंब ये सारा का सारा अग्नि से जल गया, तो उसे उस प्रकार का भी दुख झेलना पड़ता है। पूरे 30 40 50 साल जिन्होंने एक साथ बिताए हैं, बड़े प्यार से बिताए हैं, अपने घर गृहस्थी चलाई है, किंतु जाते वक्त तो आगे पीछे जाएंगे ही जाएंगे। दोनों एक साथ जावे ये कोई जरूरी थोड़ी है। तो जो पहले निकल जाता है और फिर पीछे जो रहता है, वो उसकी याद में अपने पूरे उस 40 30 35 50 साल जितने भी साथ में बिताए हैं, उस सारे 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 जिस प्रकार की गृहस्थी थी उसको याद कर करके अपने बचे हुए दिन को निकालता है, उन स्मृतियों में निकालता है। तो क्या वो स्मृतियां जब आती है तो आंख में पानी नहीं आता होगा? पीड़ा मन को होती नहीं होगी? वो सारी पीड़ाएं क्या देती है? वो सारी पीड़ाएं दुख ही देगी, आर्त ध्यान ही कराएगी। तो हम में ऐसा कोई तो जरूर होगा जिनके साथ भी ये सारी चीजें हो रही है। या तो किसी को भार्या ठीक से नहीं मिली है, अच्छी मिली है, पुत्र है नहीं है, पुत्री है नहीं है, किंतु है तो खराब है। अगर है तो अगर जल्दी उनका वियोग हो चुका है, पति पत्नी का बहुत वर्षों तक गृहस्थी अच्छी तरीके से चलाने के पश्चात किसी का एक का वियोग तो होना ही है। वो भी अगर हो गया है तो जो बचा हुआ है वो इस प्रकार के दुख को, जाहिर है कि उसको ये दुख होता है। कि तो आचार्य कहते कि ऐसे दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा चारित्र मोह है। और यही चारित्र मोह हमें फिर से भटकाएगा, क्योंकि वो इस जन्म के थे, अगले जन्म में और कोई भार्या, और कोई पति, और कोई बेटा, और कोई बेटी, फिर से वही चीजें हम लोग करते जाएंगे। और वो जो करते जाएंगे फिर उनकी वजह से दुखी होंगे, उनकी वजह से सुखी होंगे, उनकी वजह से मिलने वाले सुख को ही सुख मानेंगे, उनकी वजह से दुख होने से दुखी भी हो जाएंगे, फिर से चारित्र मोह को बांधेंगे। और वो जब उदय में आता है तो फिर से हम मोही हो जाएंगे, फिर से हम संसार में भटकेंगे। यही तो संसार है, यही तो हमें छोड़ना है। आगे क्या कहते हैं? चलिए अब इसको शिवचंद स्वामी के चरणों में बैठ करके 54 नंबर गाथा को देख लेते हैं। 54 नंबर गाथा कहते हैं, श्रीयते
श्रियते सुपुत्रः कस्यापि कस्यापि महिला विनश्याति इष्टा कस्यापि अग्निप्रदीप्त गृहं कुटुंबं च दह्यते। विनश्यति सुपुत्रः त्रिवर्ग साधनस्तनुजः। 54 नंबर गाथा। किसी का सुपुत्र जो है वो मर जाता है, वो विनश्यति। कस्यापि नरस्यापि, किसका, नर की, महिला भार्या, इष्टा, वल्लभा, विनश्यति। वल्लभा है, वल्लभा शब्द से सुख देने वाली, ऐसा अर्थ उसका वल्लभा का होता है। ये पद्धति अपने यहाँ पर रही नहीं। अगर पहले, अगर अपनी श्रीमती जी का अगर कोई परिचय दिया जाता था तो ये हमारी देवी है, ऐसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये हमारी देवी है, या फिर ये हमारी वल्लभा है। इस प्रकार से अगर पुराने पुराने पौराणिक चित्रपट निकाल करके अगर देखो, तो राजे महाराजे हो या फिर कोई उसमें जो व्यक्ति होता है वो इस प्रकार से अपनी भार्या का परिचय कराता है। ठीक है ना, धीरे धीरे वो, क्योंकि देखो उसमें कितना सम्मान है, देवी कहना, वल्लभा कहना, क्योंकि ये विशेषणों के साथ में उनकी चीजें बताई जाए। फिर श्रीमती, श्री अर्थात साक्षात लक्ष्मी, लक्ष्मी को श्री कहते, तो श्रीमती जी, फिर श्रीमती बन गई पत्नी, और फिर आगे वो तो आप ही जानो। ठीक है, इसके पश्चात अब चलते हैं आगे। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अग्निपरितम, अर्थात हाँ, वल्लभा विनश्यति श्रियते कस्यपि गृहम कुटुंबं च बंधुवर्गः। गृहम, घर, कुटुंबम अर्थात बंधुवर्ग परिवार आदि, दह्यते, दाह को प्राप्त हो गए, जल गए। किदक्षम, किसमें, अग्निपरितम, अग्निकांड हुआ। उस अग्निकांड में अग्नि नाम परितम व्याप्तम, अग्नि ज्वलित मिथ्यतम, अर्थात अग्निकांड में वो जल गए या अग्नि में भस्म हो गए, इसलिए वो जीव, वो मनुष्य जो है वो दुख को प्राप्त होता है। गाथा क्रमांक 55 अब आगे बता रहे हैं। ये कह रहे हैं, एवं मनुयगदीये, अब उपसंहार कर रहे हैं। एवं मनुयगदीये नाना दुःखायं विसहमाणो वि न विधम में कुनदिमयीम आरंभम नेय परिचयी। इस तरह नरक गति में अनेक प्रकार बहु दुख सहे पर, अब यहाँ पर नरक गति जो है उसकी जगह पर मनुष्य गति ले रहा है। इस तरह नरगति में, नरक नहीं, इस तरह नरगति में अनेक प्रकार बहु दुख सहे पर, धर्माचरण बुद्धि करे नहीं, पाप कार्य तजे नानर। एवं मनुय गति, इसी तरह मनुष्य गति में नाना दुखाई, अनेक प्रकार के दुखों को, विसह मानवी, सहता हुआ, धम में ऐसा सहन कर रहा है, नाना प्रकार के दुख को सहन कर रहा है, फिर भी धम में महिम न विकुणदी, धर्माचरण में बुद्धि नहीं करता। आरंभम ने ये परिचय ही, और पाप के आरंभ को नहीं छोड़ता, ने ये परिचय ही। यहां पर सम्यक दृष्टि की चर्चा नहीं चल रही है। सम्यक दृष्टि जो है, व्रति जो है, वो अपने बुढ़ापे को, अपने अंत को, अपने वियोग से भी वैराग्य को प्राप्त होकर के आगे अपना आर्त ध्यान आदि से बचते हैं। यहाँ पर ये सामान्य मनुष्य की चर्चा चल रही है। आगे आजू बाजू में हमें दिखते हैं, कभी कोई सोसाइटी में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई आजू बाजू में देखो, तो जो अन्यमति है वो किस प्रकार से, जिनकी अब जो नैया है वो ढलान पर है, आयु के अंत की तरफ जा रही है, अब रिटायर आदि हो चुके हैं, आकर के वहां पर बाहर गार्डन में आदि बैठते हैं, बेंच पर बैठते हैं, चर्चा संसार की करते हैं, एक दूसरे के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, वियोग की बातें करते हैं, दुखों की चर्चा करते हैं, और उसी प्रकार से दुख को सहते सहते, सब समझ में आ रहा है कि ये दुख, बेटे के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, बहू के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, दामाद के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, ये सारे कंप्लेंट कर रहे हैं, और वो फिर भी उससे कोई सूझबूझ नहीं हो रही है कि इनकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, अब तो इनको मुझे छोड़ना चाहिए, इनकी वजह से दुखी नहीं होना चाहिए, किंतु ये बातें उसके पल्ले नहीं पड़ रही है, और वो ऐसे ही जीवन को बिताता हुआ, धर्म को साधन नहीं मनाता हुआ, ऐसे ही उस दुख के साथ में फिर से भटकन को प्राप्त हो रहा है। आचार्य भगवान यही बात कर रहे हैं।
चलिए अब देखते हैं शुभचंद स्वामी किस प्रकार से उपसंहार कर रहे हैं। एवं मनुजगतौ नाना दुखानि विषयमाणपि नापि धर्मे करोति मतिम आरंभनेव परित्यजति। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण अब तक जितने भी बताए गए वो सारे मनुष्यगत्याम धर्मे वृषे पुमान मतिम बुद्धि नापि कुरुते। एवं पूर्वोक्त प्रकाराने मनुष्य जो है वो ये सारे जो दुखी मनुष्य है वो मनुष्य गति के जो जीव है वो धर्म में अपनी मति बुद्धि नहीं करते, अर्थात उसकी आचरण नहीं करते, उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं ले जाते हैं। नैवम परित्यजति नैवम परहति, मतलब वो ना ही छोड़ते हैं ना ही उससे उसका त्याग करते हैं। कम किसका? आरंभम, आरंभ का त्याग नहीं करते। आरंभ क्या है? गृह व्यापार जम प्रारंभम, वो सारे उद्योग, वो सारे उद्योग घर के और व्यापार के, अर्थार्जन के और उसको भोगने के। गृह मतलब भोग उपभोग, और व्यापार अर्थात अर्थार्जन। तो जिस प्रकार से भी अर्थार्जन करने के उद्योग नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से जीव है कि मतलब अपनी आत्मा का कल्याण की तो बात सोचते ही नहीं है, जिंदगी भर पैसा पैसा करते 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 उसको जमा करने में लगे थे, अंत भी उसी के साथ में होता है। धर्म की बातें नहीं होती है। और ग्रह, कोई अगर महिला है कोई और भी है तो अपने कुटुंबियों के लिए करते करते मरते, फिर बेटे बच्चे उनके प्रपौत्र, उनके लिए फिर नाती के लिए वो सारे करते हुए, और फिर क्या कहते हैं, मुझे तो उसके शादी में नाचना है। और किसकी शादी में नाचोगे? नाती के और क्या है, पड़पोती के, सबके सब कुछ देखना है। मतलब अभी भी वैराग्य के भाव नहीं हो रहे हैं, उसी में वो जीव जा रहा है। नाना दुखानि, अब दुख कौन से है? अनेक क्षुधा तृषा योग वेग योग वियोग भवानी अशर्माणी विषहमान क्षममान। नाना प्रकार के दुख, क्षुधा तृषा के, योग वियोग के दुखों को ये सहन ही कर रहा है। किंचित संसारे अत्र संसारे किंचित विशेषम दर्शयति, आगे हम बताएंगे। इस प्रकार की चर्चा आचार्य भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। चलते हैं। भाई मनुष्य गति में दुख है इतनी बात तो पहले से पता थी, और थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा आचार्य भगवान ने समझाने के पश्चात उसकी तरफ अपनी चिंतन चला जा रहा है। जो चिंतन नहीं जाता है वो चिंतन जा रहा है। ठीक है। अब ज्यादा दूसरों के दुखों को ना देखते हुए अगर स्वयं के दुख को देखे। सबसे पहले ये बात तो सब लोग मान ही लेते कि हम लोग दुखी है। क्या भैया क्या बताया आपको हमारे दुख की कथा? नहीं, कथा नहीं कहनी है, कथा स्वयं से कहनी है। कथा दूसरे को कहने से कोई फायदा नहीं है। हमारे दुख की कथा दूसरे को कहने से कोई फायदा नहीं है, वो हमको बचाने के लिए आने वाला नहीं है। इसके पहले हमने देखा है कि हमें बचाने वाला कोई नहीं है, अशरण है। तो फिर दूसरे को गाथा बता करके क्या फायदा? इसलिए हमें स्वयं को देखना पड़ेगा, स्वयं को कारण ढूंढना पड़ेगा। और हम इतने सौभाग्यशाली है कि जिनवानी माँ हमें बता रही है अपने दुख का कारण क्या है। क्या है अपने दुख का कारण? अपने दुख का कारण क्या है कौन बताएगा? थोड़ी सी चर्चा तो हो जाए। अच्छा सबसे पहले तो बोलो, वही लोग हाथ ऊपर करें जो दुखी है और जिनको दुख का कारण पता चल गया है। ठीक है, वही हाथ ऊपर कर, क्योंकि दूसरे के पास तो उत्तर होगा ही नहीं। जो स्वयं को दुखी मानता ही नहीं है वो दुख का कारण कहाँ से ढूंढेगा? हाँ या ना? हाँ। अब पता नहीं कि देखो यहाँ पर नेटवर्क आज तो थोड़ा। अर्चना दीदी, दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख का कारण तो भैया शरीर है। शरीर। अच्छा, चलो शरीर एक दुख का कारण हो गया। किंतु दीदी अब तो दुख का कारण करने मतलब दुख का कारण तो बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। हाँ भैया, लेकिन मतलब इस भव का अच्छा अगले भव अभी में जो भी है, कोई ना अभी कोई जो है वो शरीर तो शरीर, मिलता ही है। वो शरीर जो है वो अब शरीर हमारे दुख जब का तक कारण मोक्ष है। जब तक मोक्ष नहीं है, जब तक शरीर तो मिलता रहेगा, और ये दुख का कारण तो है ही है। अब एक प्रति प्रश्न करना चाहता हूं आपको। ठीक है। जी। चूंकि हम देखो किसी को तो आप अपने उत्तर में किसी को तो उत्तरदायी जिम्मेदार बना रहे हो, आपने शरीर को जिम्मेदार बनाया आपके दुख का, है ना? तो भाई उसको पहले अगर हम दोष देने से पहले ये बात देख लेंगे कि क्या आपको अपने शरीर की वजह से कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ है?
हुआ है। हुआ है। हम्म। तो फिर जो सुख का कारण है वो दुख का कारण कैसे बन सकता है? भैया, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ऐसे हर एक कारण के पीछे उसके भी पहलू, मतलब होता ही है। एक सुख और दुख, क्योंकि सिक्के बहुत के दो बढ़िया, पहलू हैं बहुत एक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका अर्थ ये हो गया कि शरीर एक सिर्फ साधन है, एक जरिया है, किंतु हमें सुखी दुखी बनाने वाला हमारा उसके प्रति जो राग द्वेष है, राग। वही, वो हमको मुख्यता से, हमारा जो मोह है वो हमें दुखी बना रहा है। हम जब सुंदर दिखते हैं तो हमें अपने हम्म। शरीर के ऊपर गर्व होता है। तो ये क्या है? ये तो ये राग है। ये शरीर के प्रति हमारा राग हो गया। और जब वही दर्द देना चालू करता है तो उसके प्रति दुख होता है और हम उसको खराब कहते हैं, किंतु ये हमारा उसके प्रति मोह है, वो द्वेष। हमारा मुख्यता से कर रहा है। इसका अर्थ ये हो गया, बहुत अच्छी बात है, सबके उत्तर भी मोर और लेस ऐसे हो गए, कोई बंधु वर्ग को कहेगा, कोई परिवार को कहेगा, किंतु अंत में चर्चा यही होनी है कि सभी के प्रति हमारा जो परिग्रह का भाव है, शरीर भी हमारा परिग्रह है, हमारा कुटुंब भी, परिवार भी हमारा परिग्रह है, और बाह्य परिग्रह में जो धन धान्य आदि सारी जो चीजें हैं ये है, किंतु ये परिग्रह, ये वस्तु, ये स्वयं में दुख उत्पन्न करना ये उसका स्वभाव नहीं है। गाड़ी अगर आप देखेंगे तो गाड़ी जब तक ठीक चल रही है तब तक सुख दे रही है, और जिस समय पंक्चर हो जाती है आधे रास्ते में, तब वही दुख का कारण होती है। होती कि नहीं होती है? होती है। तो क्या गाड़ी का स्वभाव है दुख देना, और गाड़ी का स्वभाव है दुख देना और सुख देना? नहीं। उससे सुखी और उसके निमित्त से सुखी और दुखी होना ये हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा भी स्वभाव नहीं है। हमारा भी स्वभाव नहीं है, बस हम गलत संगति में फंसे हुए हैं कर्म की। वो कर्म के स्वभाव की वजह से हम दुखी और सुखी हो रहे हैं। तो हमें इसको पहचानना है कि ये मुझे सुखी और दुखी बनाने वाला नहीं है, तो ये मेरा ही विभाव जो है ये मुझे इसमें फंसा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये बात अगर हमको समझ में आ गई, बहुत बार ये चर्चा मैं इसलिए छेड़ता हूं क्योंकि सबसे आगे हम जो परिग्रह वाले हैं, जो परिग्रह की वस्तुएं हैं, उनको हम दोष देना चालू करते हैं, किंतु परिग्रह की वस्तु में दोष नहीं है, तो परिग्रह में वस्तु है, उस परिग्रह भावना में दोष लगा हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है। और कोई गाड़ी जो है, गाड़ी आकर के आपको बोल रही थी कि भाई मुझसे प्रेम करो, बोल रही थी? नहीं। जब बहुत बढ़िया आपने सुंदर ऐसी कार, मोटर कार जब परचेस की, तो मोटर कार ने आपको आपके आके कहा था कि मुझे परचेस कर लो? गाड़ी की जरूरत किसने महसूस की? मेरे आंगन में गाड़ी होनी चाहिए, ये किसका कहना था? उसके लिए अलग अलग शोरूम में जाकर के टेस्ट राइड किसने ली? फिर वर्ण आदि को देख करके, गाड़ी की कैपेसिटी आदि देख करके उसको सिलेक्ट किसने किया? गाड़ी तो वस्तु है, वो तो पुद्गल है, पुद्गल का अपना रूप रसगंध वर्ण है। आपने उस रूप रसगंध वर्ण के प्रति मोह किया और उसको लेकर के आए, और वही आपके राग का और द्वेष दोनों का कारण बन गई। हमें इसी चीज को समझना है। और जब भी ये चीजें दुख देना शुरू करे, उससे दूर रहना है। जब भी ये सुख भी देना शुरू करे, तब भी हमें इस भाव को अंदर बरकरार करना है। ये आज सुख दे रही है, कब पलट करके दुख देगी मालूम नहीं है। इसीलिए इसके साथ में उतना ही सुख का व्यवहार, उतना ही दुख का व्यवहार, उनको परे ही रख दो। इस प्रकार से अगर हम रहेंगे तो ना बहुत दुखी होंगे ना बहुत सुखी होंगे। ये एक दिन में होने वाला नहीं है, इसीलिए चिंतन की अति आवश्यकता है। कर रहे हो ना चिंतन? कार्तिकेय परीक्षा शुरू होने के पश्चात तो चिंतन शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ। ठीक है ना? अगर आप लोग चिंतन करोगे तो वहां पर कुमार कार्तिकेय स्वामी को अच्छा लगेगा। ठीक है ना? उसी के लिए तो, आपके लिए तो उन्होंने लिखा हुआ है इतना बड़ा ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 56। सदनो विहोदि निधनो, धनहीनो तह य इसरो होदी, राया विहोदि भिक्षो, भिक्षो विहोदि नरणा हो। सधनो, सधन अर्थात जिसके पास धन संपत्ति आदि है, ऐसा विहोदी निधनो, वो भी निर्धन हो जाता है। लक्ष्मी के केस में हमने पहले देखा था कि लक्ष्मी जिसके पास है वो लक्ष्मी
निकल जाती है ना। याद आ रही कि लक्ष्मी की इतनी सारी गाथा है। लक्ष्मी की उत्पत्ति ही विनाश के लिए होती है, तो लक्ष्मी है तो एक न एक दिन जाने वाली तो है ही। लक्ष्मी किसकी वजह से प्राप्त होती है? क्या कहा था आचार्य भगवान ने लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण क्या कहा था? किसी को याद आ रहा है? लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण पुराने वाले निकाल दो, अपने हैंडल्स निकाल दो, जिनका होगा वही बताओ। लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण महेंद्र कुमार जी। बनना भैया जी। लक्ष्मी हम्म। पुण्य की राशि है। बहुत बढ़िया, पुण्य से पुण्य आती की है। दासी है, पुण्य से ही। जहां पर पुण्य है वहां पर लक्ष्मी होगी। और जब पुण्य निकल जाएगा, लक्ष्मी जी भी पुण्य के साथ निकल जाएगी। तो लक्ष्मी को आपसे सरोकार है क्या? पुण्य से है। वो तो पुण्य के साथ में है, तो इसलिए पुण्य के साथ निकल जाएगी। तो आचार्य कहते कि सदन भी निर्धन होता है, और यह धनहीनो ईसरो होती। और वैसे ही जो धन रहित होता है, वो ईसरो ईश्वर अर्थात बहुत धनी हो जाता है। यहां पर शब्द इसरो ले लिया। इसरो मतलब ईश्वर, शब्दार्थ डायरेक्टली हो जाता है कि तो ईश्वर का अर्थ यहां पर क्या है? मुखिया बोलो, या फिर नेता बोलो, या फिर यहां पर धनवान बोलो। तो वो जो धन रहित था, वो धनी हो जाता है। राया विभिच्चो होदी, राजा भी भिक्षो किंकर हो जाता है, नौकर हो जाता है। यह भिक्षो भी नर ना हो, और वो नौकर भी नर ना हो, अर्थात राजा हो जाता है। तो आज जो आपके पास है, कल वो नहीं हो सकता है। आज जो नहीं है, वो कल आपके पास हो सकता है। इसी के साथ में है सत्तु विहोदी मित्तो, मित्तो विजाय देतः, सत्तु कम विवाय वसादो, ऐसो संसार भावो। कम विवाय वसादो, जाएंगे शिवचंद स्वामी के पास जाएंगे। दोनों गाथा एक दूसरे से संलग्न है, इसीलिए हमने दोनों एक साथ ले ली है, 56 और 57 को। कम विवाय वसादो, कम विवाय, कम का कर्म, विवाय अर्थात विपाक, कर्म विपाक अर्थात कर्म के उदय से, कर्म के फल से, वसादो वश से, उसकी वजह से, सत्तु विमित्तो होदी, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। कहा, और मित्तो वियसत्तु जायदे, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ऐसो संसार सद्भावो, यही संसार का स्वभाव है। मतलब हो तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, और मतलब खत्म तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवत कह रहे हैं, निर्धन धनवान होता है, धनवान निर्धन होता है, राजा रंक होता है, रंक भी राजा होता है, शत्रु मित्र होता है, मित्र भी शत्रु होता है। ये सब कुछ कर्म के फल की वजह से होता है। ऐसा ही संसार का स्वभाव है। चलिए अब दोनों गाथाएं 56 और 57 को ले लेते हैं। सधनोऽपि भवति निर्धनः, धनहीनः तथा च ईश्वरः भवति, राजापि भवति मृत्युः, भृत्यः राजापि भवति भृत्यः, भृत्योऽपि च भवति नरनाथः। सधनोऽपि, धनवानपि, कालतः निर्धनो वनहीनः दरिद्री भवति। सधनोऽपि, जो धनवान है, वो कालतः, काल के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, निर्धन अर्थात धनहीन, दरिद्री होता है। तथा च, वैसे ही, धनहीना निर्धनः, ईश्वरः, ईश्वरः अनेकैश्वर्य। ईश्वर शब्द क्यों आया, वो बता रहे हैं यहां पर, बहुत सुंदर चर्चा यहां पर देखिए। ईश्वर शब्द से हम जो वहां पर अचंभित हुए थे कि ईश्वर कैसे कह दिया, तो आचार्य यहां पर कहते हैं कि निर्धन भी ईश्वर होता है। ईश्वर अनेक ऐश्वर्य संपदा युक्त, जो ऐश्वर्य युक्त है वो ईश्वर कहलाता है। ठीक है, तो ईश्वर की कल्पना अपने दिमाग में जो संकुचित थी, उसको अब यहां पर थोड़ा सा ब्रॉड करना है कि ये भी अर्थ ईश्वर का होता है। ऐश्वर्यवान ईश्वर कहलाता है। संपदा युक्त राजापि, भूपतिरपि, भृत्य, भृत्यार्थ सेवको भवति च पुनः, और भृत्योपि अर्थात दासोपि, जो सेवक है, नरनातः, नरनातः अर्थात समस्त पृथ्वी पालको अर्थात राजा, काष्टांगार भवति भवति। काष्टांगार मतलब कोठार का अधिपति, उसका जो, अब कोठार का
काष्टांगार वत भवती, अर्थात वो राजा या उसका मुखिया, उसका पालनहार बन जाता है। 57 नंबर की गाथा की जो छाया है वो इस प्रकार है। शत्रु अपि भवति मित्रम, मित्रमपि च जायते, तथा शत्रु कर्म विपाक वशतः, ईश संसार स्वभाव। शत्रुरपि वैर्यरपि मित्रम सखा भवति। जो वैर कर रहे थे, शत्रु कौन है? जो वैर धारण करते हैं, वो वैर धारण करने वाले भी मित्र सखा बनते हैं। रामस्य विभीषणवत, दृष्टांत दे रहे शुभचंद स्वामी यहां पर। विभीषण पहले राम के लिए कौन थे? जब तक परिचय नहीं था तब तक रावण के, शत्रु के भ्राता, अर्थात शत्रु, किंतु वो भी मित्र बन गए, सखा बन गए। अपिचपि अपिच तथापि मित्रमपि शत्रु वैरी जायते, ऐसे ही मित्र जो है वो शत्रु होता है। कैसे? रावणस्य विभीषणवत। कितनी सुंदर एक ही दृष्टांत को दोनों जगह लगा दिया। देखो, विभीषण भ्राता था, कुटुंब था, परिवार था, सखा था, किंतु वो भी युद्ध में सामने खड़ा था, शत्रु बन गया। कुतः, ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा क्यों हुआ? कर्म विपाक वशात, अर्थात कर्मणाम उदया वशात, कर्म के उदय की वजह से इस प्रकार की चीजें हुई। ईश पूर्वोक्त संसार सद्भाव संसार स्वरूपम। इस प्रकार संसार के सद्भाव से, संसार का सद्भाव है, स्वभाव है, स्वरूप है। स्वभाव अर्थ क्या होता है? स्वरूप है। इसी को तो संसार कहा है, ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं। तो 57 नंबर की गाथा के साथ में यहाँ पर मनुष्य गति के दुख और मनुष्य गति की चर्चा यहाँ पर संपन्न होती है। अब यहाँ से आगे देवगति की चर्चा शुरू हो जाएगी। अत देवगति स्वरूपम विवर्तोति। हाँ भाई, मनुष्य गति में सुख है, दुख है, सुख किसे होता है, सुख दुख में क्यों बदलता है, दुख सुख में क्यों बदलता है, ये सारी सारी आपकी जिज्ञासाएं शांत हुई कि नहीं हुई? और भी किसी को प्रश्न है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं मनुष्य गति के बारे में। ठीक है, नहीं तो फिर देवगति की चर्चा शुरू कर देते हैं। फिर हमें थोड़ा सा देवों के बारे में, देवगति के स्वरूप को समझने से पहले देवों की भी चर्चा करनी होगी। हाँ, सोल दीदी पूछिए। बोलिए। वंदना भैया जी। भैया जी, अभी अपनी चर्चा हुई कि कल भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु बताया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मतलब आप सभी चीजें बहुत ही अच्छी बताते हैं। पर एक था कि अगर हम द्रव्य लिंग नहीं धारण कर सकते, जैसे कल आपने किन्हीं बुजुर्ग का एग्जाम्पल दिया था कि वो नहीं पीछे ग्रहण कर पाएंगे या कमंडल नहीं ले पाएंगे, तो एटलीस्ट कम से कम हमने भाव लिंग से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना इज व्हाट वी कैन डू एंड वी शुड डू। तो इसमें अब ऐसे होता है, अभी हमारी पुण्य की भी चर्चा हुई। पुण्य भी वैसे तो मोक्ष का कारण नहीं है ना, जैसे अभी आपने भी कुछ समझाया। उससे ये थोड़ा चिंतन करें तो समझ में आता है कि पुण्य ये मोक्ष का कारण नहीं है। पुण्य भी उपादेय नहीं है। पुण्य मतलब एक प्रकार से है यही है, क्योंकि जब तक पुण्य नहीं छूटता तब तक मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसमें एक्चुअली हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे आया व्हेन आई वाज थिंकिंग, जब हम अशुभ अशुभ भाव करते हैं एट दैट टाइम कर्मों, वो बोला जाता है भाव आश्रव। उन उसके वजह से होता है पुद्गल कर्मों का आना, वो होता है द्रव्याश्रव। फिर द्रव्याश्रव से ही आगे भाव बंध एंड द्रव्य बंध होता है। तो क्या ये चारों जो चीजें होती है वो एक ही समय में होती है, ये चारों क्रियाएं? हाँ, चलिए आपके प्रश्न को दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले तो इसका निराकरण करते हैं कि पुण्य को क्या समझा जाए। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम किसी चीज का एकांत नहीं कर सकते। मतलब हम्म। पुण्य हमारे लिए हेय ही है या पुण्य उपादेय भी है। भी है, ठीक है, उपादेय भी है, दैट आई अग्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। अगर आप पुण्य को उपादेय मान, क्योंकि आपने जैसे कहा पुण्य मोक्ष का कारण नहीं है, बिल्कुल सही, किंतु पुण्य मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है, किंतु परम। परंपरा। हम्म। और चूंकि ये परंपरा कारण है, इसीलिए व्यवहार नए से, और आज जैसे पंचम काल जैसी जो अवस्थाएं है, तो पंचम काल में जब हमारे लिए शुद्ध उपयोग प्राप्त नहीं हो सकता है, तब अशुभ से बचने के लिए अकेले शुभ का ही सहारा लिया जा सकता है।
पाप से बचने के लिए पुण्य का ही सहारा लिया जा सकता है, और इसीलिए आज के जमाने में, आज के परिप्रेक्ष्य में परंपरा कारण की अपेक्षा से पुण्य भी उपादेय हो जाता है। और इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं पुण्य फला अरहंता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चक्रवर्ती पद मिलना, तीर्थंकर पद मिलना, अब तीर्थंकर पद की प्राप्ति क्यों हो रही है देखिए, तो हम्म कर्म ही तो उसके पीछे कारण लगा हुआ है, और वो पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य आयु के बिना, मनुष्य गति के बिना, औदारिक शरीर के बिना क्या मोक्ष संभव है? नहीं संभव है। तो ये हम्म सारे जो उपकरण, ये जो सारे कारण भूत जो है, ये सारे हमको पुण्य प्रकृतियों से तो मिलने वाले हैं। तो इस अपेक्षा से एकांत ना करते हुए हम पुण्य फलारहंता, अर्थात पुण्य भी हमारे लिए किसी अपेक्षा से उपादेय बन सकता है और बनता है। हाँ, पर इसकी ये चर्चा करो। पुण्य की वृद्धि करना इज नॉट अपने भाव, जो आपने कल भावलिंग का वर्ड किया, आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग कि जो फिफ्थ गुण स्थान में नहीं है उनके लिए किस प्रकार से इसका उपयोग करें। तो वही जो एग्जाम्पल आपने दिया कि वो नहीं ले पा रहे किन्हीं कारण से, वो आगे अणुव्रत भी नहीं कोई ले पा रहा है या महाव्रत भी नहीं ले पा रहा है, तो वो अपने भावों को फिर स्ट्रांग करे। तो डू यू मीन पुण्य को स्ट्रांग करे बाय दैट, कि पुण्य को नहीं, स्ट्रांग करना, अपने पुण्य बढ़ाना अपने अपने भावों भाव। को, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुण्य और पाप ये तो कार्य बन जाते हैं, एक हम्म। नहीं है। इनका कारण है भाव, परिणाम। और ये परिणाम हमारे पास दो प्रकार के परिणाम है, एक अशुभ परिणाम है और एक शुभ परिणाम है। तो अशुभ हम्म परिणामों से बचने के लिए हमें शुभ परिणाम को धारण करना है। भावलिंग, द्रव्यलिंग, अर्थात द्रव्य से दीक्षा होने के पहले भाव से दीक्षा की जो तैयारी है वो, उसको हम तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा मतलब यहां पर स्वयं का शरीर, हम शरीर के ऊपर वहां पर डिपेंडेंट नहीं है भाव को, बराबर। की दीक्षा, भाव से दीक्षा के लिए तैयार होने के लिए। तो इस अपेक्षा से वो सारी चर्चाएं जो थी, वो चर्चाएं वहां पर उस प्रकार से हो रही थी। और आपने जो मतलब आश्रम की जो चर्चा, हाँ, हाँ सॉरी, मतलब भाव भाव अपने स्ट्रांग करने के लिए, भाव से स्ट्रांग बनने के लिए पुण्य शुभ ही में ही लगे रहना चाहिए, इनडायरेक्टली पुण्य की जिससे वृद्धि हो ऐसे में ही लगे रहना चाहिए। दैट इज व्हाट आप गाइड कर रहे हो। ये सारी चर्चा जब आपको ये नहीं मिल सकता है तो कम से कम हम्म, ये ही सही। इसको ले लो। हम्म। ठीक है, चलिए, हाँ मतलब जैसे हाँ, द्रव्य दीक्षा नहीं मिल सकती तब तक मैं भाव से तो तैयार हूं, जब तक मैं तैयार। अनुभव अभी तक प्रतिभाएं नहीं ले पा रहा हूं तब तक मैं भाव से तो उसको कम से कम कहीं ना कहीं तो अभ्यास रूप से उसको मैं शुरू करूं। इसीलिए तो मतलब शुभ प्रतिभाओं क्रिया में भी करते पहली रहो तो प्रतिभा, वो फिर पात्रता बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसीलिए दूसरी प्रतिभा को निर्तिचार कहा। अच्छा। 12 व्रतों का पालन पहली प्रतिभा में भी है, दूसरी में भी है, किंतु ये हम्म अभ्यास रूप में है और दूसरी में निर्तिचार है। किंतु हम्म ये आपके लिए टारगेट है। निर्तिचार होता ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि हम्म। कोई चीज नहीं होती है, सही बात। निर्तिचार कोई चीज नहीं होती स्पेशली है। पंचम काल में डिफिकल्ट क्योंकि है वो। निर्तिचार मतलब ही शुद्ध हो गया, जिसमें अतिचार अच्छा, नहीं, क्योंकि ओके अतिचार ओके। दोष है। तो निर्तिचार का अर्थ हो गया निर्दोष, और अतिचार का अर्थ हो हम्म। गया सदोष। तो निर्दोष क्या है? जितने शुद्ध द्रव्य है वही निर्दोष है, बाकी सब कुछ सदोष है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जितने भैया शुद्ध जी फिर द्रव्य ये है, अभी जो जब हम शुभ का सोच रहे हैं कि ठीक है क्रियाएं भी नहीं, अब नाउ आई वांट टू मेक माय शुद्ध स्ट्रांग, तो शुभ, सॉरी शुभ स्ट्रांग, तो शुभ के विचार करें कि नहीं मुझे आगे इस नॉट इस भाव में पॉसिबल नहीं, तो आगे अगले भाव में तो मुझे लेना है दीक्षा, अणुव्रत लेना है। ये विचार अपन इस प्रकार के शुभ कर रहे हैं, तो व्हेन आई एम थिंकिंग, तो एक समय एक में जब मिनट, ये भाव आ रहे हैं शुभ हो या अशुभ, उसी समय वो द्रव्यास्त्रव भी हो रहा है, द्रव्य भाव बंधा एंड द्रव्य बंधा, ये चारों चीजें एट ए टाइम हो जाती है फिर उस समय, बिल्कुल। एक ही क्योंकि समय हमें में। यहाँ पर धर्म की परिभाषा करने की जरूरत नहीं है। आचार्यों ने अभी भी कार्तिकेय परीक्षा में भी हमने देखा कि धर्म का आचरण करना मतलब क्या करना है, वो उन्होंने वहां पर बता दिया कि धर्म का आचरण मतलब ये है। तो शुभ की परिभाषा हो गई, शुभ की परिभाषा, पुण्य की परिभाषा हो गई। अब आश्रव की चर्चा जब करते हैं तो जिस हम्म समय आपके भाव हो रहे हैं उसी समय विसर्जोपचय रूप पुद्गल परिणाम, जो परिणाम आपके जो हो रहे हैं, जीव के जो परिणाम हो रहे हैं, वो हम्म परिणाम विसर्जोपचय रूप पुद्गल वर्गणा को कर्म रूप और नो कर्म रूप परिणत करती है। हम्म ठीक है, तो ये पहली हाँ। बात हो गई। तो इसी को कहेंगे, उन भावों को कहेंगे भावाश्रव। हम्म उनका परिणत होना एक द्रव्य।
दूसरी पर्याय को प्राप्त होना। पहले भी पुद्गल थे, अब भी पुद्गल है। आहार वर्गना जो है वो नौकर्म वर्गना हो रही है, और जो कार्बन वर्गना है वो कर्म रूप परिणत हो रही है। ये भी उसी समय होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अग्नि जलाता हूं तो उसमें उष्णता और प्रकाश एक साथ होते हैं, क्योंकि वो दोनों भी उसी के अंग है। हम्म इसी तरह से जब भी भाव आश्रव हो रहा है, द्रव्य आश्रव उसी समय हो रहा है, क्योंकि यहां पर कारण और कार्य दोनों युगपत होते हैं। हाँ। और अच्छा, फिर आगे के जो एक दो है मिनट एक मिनट भाव एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक सॉरी मिनट सॉरी एक मिनट सॉरी। और इसी प्रक्रिया में, क्योंकि ये समझने के लिए आचार्यों ने दो प्रक्रियाओं में बांटा है, इसलिए हम आश्रव और बंध कर रहे हैं। ये हम्म स्वरूप की अपेक्षा से आश्रव और बंध अलग है, किंतु समय की अपेक्षा एक समय ही है। ओके। क्योंकि जिस समय आपके भाव आश्रय हो रहा है उसी समय द्रव्य आश्रय हो रहा है, और उसी समय वो जो परिणत होने वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आत्मा के साथ हो रहा है, क्योंकि हम्म तभी उसको नो कर्म या कर्म कहेंगे। हम्म। पर्याय बदल रही है, वो पर्याय क्यों बदल रही है? क्योंकि आत्मा के साथ बंध हो रहा है। पर्याय हम्म। बदलना ये आश्रव है, और उस पर्याय का जो स्वरूप है उससे जो होने वाला जो कार्य है, वो कार्य यहां पर बंद है, तो आश्रव का कार्य बंद हो गया। तो आचार्य अच्छा यहां पर कहते हैं कि फिजिकल पुद्गल वर्गणाओं का, पुद्गल पार्टिकल्स जो है उनका आत्म प्रदेशों के साथ में बंध जाना, ये द्रव्य बंध हो गया, और इसके पीछे का जो कारण है, इसके पीछे के जो परिणाम है, वो भाव बंध हो गए। पर फिर जो हाँ, क्योंकि भाव बंध जो आश्रव है, के लिए कारण आश्रव है एक समय बिकॉज ही है। एक मिनट, हाँ। आश्रव एक समय ही है, बंध एक हम्म समय ही नहीं है। दोनों की प्रक्रिया एक समय में होती है, इसीलिए आश्रव और बंध दोनों एक समय में होते हैं। आश्रव की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, बंध की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, किंतु बंध का जो परिणाम है वो आगे स्थिति बंध तक रहेगा, क्योंकि बंध अकेला नहीं है, बंध चार प्रकार का है। हम्म। तो इसीलिए जब तक आत्मा के साथ में ये सारे बंधे हुए हैं, बंध की प्रक्रिया जो है, वो बंध जो है वो वाला स्वरूप बना रहता है। अच्छा तो पर फिर अभी जो हमने भाव आश्रव होने के समय में जो भाव थे द सेम भाव अपन भाव बंध के लिए भी लेंगे ना, क्योंकि एक समय में चारों चीजें हो रही है। तो पहली तीन जो चीजें हैं भाव आश्रव, द्रव आश्रव एंड भाव बंध, तो इनके लिए यहाँ पे व्हाट इज द चेंज ऑफ भाव ओवर हियर? बिकॉज आश्रव के टाइम पे वी आर डूइंग भाव, बिकॉज ऑफ दैट द्रव्याश्रव हो रहा है। पर फिर भाव बंध के लिए अलग से भाव करता है क्या फिर जीव, मतलब नहीं, एक बिल्कुल समय में बिल्कुल उसके बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाव आश्रव के चेंज नहीं लिए, होते? आश्रव के लिए मन वचन काय की क्रिया है, उनका जो हाँ। परिस्पंदन है, वो हम्म परिस्पंदन भावों से परिस्पंदन हो रहा है, और परिस्पंदन जो है वो आकृष्ट कर रहा है। हम्म। क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस देखनी होगी, सिर्फ भाव और द्रव्य बोल करके नहीं चलेगा। तो भाव हुए मतलब क्या है, फिर भाव की डिटेल्स में जाना पड़ेगा। तो भाव जब हम्म जीव के हुए तब जीव में, क्योंकि जीव संसारी है, तो संसारी हम्म जीव में क्या क्या बदलाव हुए? वो भाव की वजह से मन वचन काय का योग हो गया, मतलब आत्मा में परिस्पंदन हो गया। तो आत्मा के हम्म परिस्पंदन की वजह से आश्रव हुआ, किंतु ये आश्रव, आश्रव ये प्लेन है। प्लेन मतलब इसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं है। अब हम्म ठप्पा कब पड़ेगा? तो वो बंध के समय में ठप्पा पड़ेगा। तो बंध के समय में ठप्पा क्या पड़ेगा कि ये जो आश्रय हो रहा है, ये किसके साथ में हो रहा है? मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय बंध दशा योग। हेतु, योग बंध हेतु। तो योग की चर्चा तो पहले हो ही रही थी, अब इसके हम्म साथ साथ में ये मिथ्या दर्शन के साथ हुआ है, क्या सम्यक दर्शन के साथ हुआ है? ये अविरति के साथ हुआ है, क्या संयम भावों के साथ हुआ है? ये प्रमाद के साथ हुआ है या अप्रमाद के साथ में वहां पर हुआ है? तो ये सारी चीजें वहां पर जब होती है, तब इसका इफेक्ट बंध के ऊपर स्टैंपिंग होने के लिए होता है। पर बंध के भाव ऐसे जैसे कहीं मतलब सॉरी हमारे नहीं पढ़ने में आए, जैसे आप आश्रव के ये आए ना कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय एक योग उदाहरण ये। लेते हैं, एक उदाहरण हाँ। लेते हैं। बंध के मेरे भाव पास प्लेन पेपर है, मेरे हाँ। पास एक प्लेन पेपर है। मैं प्लेन पेपर मार्केट में लेके जाऊं तो क्या उसे करेंसी नोट कहा जाएगा? नहीं। नहीं। कोई भी पेपर करेंसी नोट बन सकता है। नहीं। मतलब सामान्य भाव जो है वो कर्म के आश्रय का कारण नहीं है। मैं एक सिंपल भाव जीवो, यस यस आई एम गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। हाँ हाँ अब हाँ। उसको जब तक मैं उस कर्म के आश्रय के, मतलब उसके नोट के काबिल नहीं बनाता, करेंसी नोट के काबिल, तो करेंसी नोट के काबिल जो है वो कागज, वो कागज अकेला जो है वो अकेला कागज यहाँ पर करेंसी नोट नहीं कहलाता है। अब उस करेंसी नोट के ऊपर
जो है वो छपाई होनी है, वो प्रिंटिंग होनी है। तो ये हम्म। प्रिंटिंग जो है ये बंद के जैसी है। ये प्रिंटिंग अच्छा। जो है ये बंद के जैसी है। मतलब आप उसके ऊपर क्या छाप रहे हो? हम्म। नानावर्णीय कर्म बन रहे हैं, दर्शनावर्णीय कर्म बन रहा है, असातावेद्य बन रहा है, सातावेद्य बन रहा है। ये आश्रव में नहीं है, आश्रव अपना कार्य कर रहा है और मतलब कार्य रूप प्लेन ये सारी को चीजें अपन, उसके साथ हो रही है। आपने जो प्लेन पेपर कहा उसे अपन राग द्वेष कह सकते हैं। प्लेन पेपर इज लाइक अ राग द्वेष, एक जनरल राग भाव द्वेष हुआ। भाव तो चारित्र में होने की अपेक्षा से देखा जाए तो भाव सारे रागद्वेषी है। हम्म। भावों के ही पर्याय, भावों को ही आप आगे जाकर के कैटेगराइज कर रहे हो कि राग या द्वेष, हम्म और फिर उसके साथ में उसका एम्पलीट्यूड, तीव्रता, हम्म तरतमता, ये भी काम करेगी। अच्छा, मतलब भाव बंध के भाव आर डिफरेंट भाव एंड बिकॉज ये आई एम सॉरी, ये हम पूछ रहे हैं, टाइम ले रहे, नहीं, नहीं, ये पर आई प्रक्रिया रियली की आई एम अपेक्षा से अच्छी बात है, क्योंकि देर। पुराने लोगों ने काफी बार ये चर्चा इस प्रकार की हो चुकी है, बट जो नए लोग हैं आपके माध्यम से सुन भी रहे हैं कि ये प्रक्रिया की स्वरूप को देखते हुए इसमें आपको अलग अलग चीजें दिखती है। भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भाव बंध, द्रव्य बंध, ये अलग अलग दिख रहे हैं मिथ्या दर्शनीय, किंतु ये सब कुछ जो है ये प्रक्रिया एक साथ हो रही है एक साथ एक समय में हो रही है, बराबर। और एक अभी समय ये में हो रही है। और हाँ। प्रिंटिंग की, उस पर छापने की प्रक्रिया भी, पेपर आना और पेपर के ऊपर छप जाना, ये सब एक साथ हो रहा है। बिना पेपर की छपाई होगी क्या? नहीं। और बिना इंक के छपाई, उसको जो पेपर को टच करती है, वो जो प्रिंटर के जो पार्ट्स होते हैं वो जब तक उसको टच नहीं करते तब तक क्या पेपर के ऊपर छप जाएगा क्या? नहीं, मतलब दोनों की अनुकूलता वहां पर चाहिए तब जाकर के छपाई होगी। और ये हाँ, छपाई हो गई, इसका फिर आगे जो कार्य है वो तब तक चलेगा जब तक वो नोट बरकरार रहेगी। बरकरार है। उसी को स्थितिबंध कह दिया। अच्छा। और फिर अनुभाग और बंध क्या है? अनुभाग बंध क्या है? नोट 1,000 की है, 2,000 की है, 500 की है, 100 की है, 50 की है, ये उसका हो गया अनुभाग। चल देनी। अनुभाग। वो नोट कब तक मार्केट में चलेगी? जब तक फट नहीं जाती, कट नहीं जाती, जल नहीं जाती, तब तक। वो स्थिति। स्थितिबद्ध हो गया। ठीक है। ये प्रकृति। 1:1 नहीं है, थोड़ा बहुत हाँ, नहीं नहीं, समझ, थैंक यू भैया अपनी जी। अपनी अपना शुद्ध ज्ञान, अपनी बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि जितना कलेक्ट कर पाएगी उतना तक हम लोग उसको कर सकते हैं। हाँ। और अभी जो योग की चर्चा हुई अपनी, तो भरत चक्रवर्ती जो शायिक सम्यक दृष्टि थे, अब शायिक सम्यक दृष्टि 1 to 3 गुणस्थान में अशुभ उपयोगी रहता है, तो उनका तो शुभ उपयोग था क्योंकि वो शायिक सम्यक दृष्टि थे। पर जब अभी इनका उपयोग तो शुभ है, लेकिन जब ये युद्ध कर रहे थे बाहुबली स्वामी के साथ, उनके भाई के साथ, एट दैट टाइम उनके योग तो अशुभ थे ना, कि वो चक्र चला दिया उन्होंने, इतना मतलब कि चक्र तो प्राण यही घातक तो होता है। यही तो तो इस बात है समय दीदी, हम में सबके साथ में यही तो बात तो होती है कि हम हाँ सम्यक दृष्टि कहेंगे तो उसको परफेक्ट बना देते हैं। हाँ, किंतु ये अगर हम करते थे। चर्चा करेंगे तो चतुर्थ गुण स्थान में 6 प्रकार की लेशा होती है। अच्छा, यहाँ सामने ले। तो दर्शन मोहिनी की चर्चा है और ये हम्म। कलुषता के भाव चारित्र मोहिनी की चर्चा है। दोनों अलग अलग है, दोनों का हम्म। कारण अलग है, दोनों के हम्म। कार्य भी अलग है। अच्छा, तो उपयोग में डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपका योग चाहे आप लड़ाई तलवारें चला रहे हो, चक्र चला रहे हो, या आप किसी शुभोपयोग, शुभोपयोग सम्यक दृष्टि का चौथे गुण स्थान में भी है और मिथ्या दृष्टि का पहले गुण स्थान में भी शुभोपयोग है। अगर शुभोपयोग नहीं होता तो मिथ्या दृष्टि क्या देव की आयु बांध पाएगा? ओके ओके ओके। नहीं, शायक सम्यक दृष्टि का उपयोग शुभ होता है, अच्छा, शुभ उपयोगी जरूरी नहीं शायद, है, राइट। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है बोल रहे हो आप भैया जी? जरूरी नहीं है कि नियम नहीं है कि शायद सम्यक दृष्टि है तो शुभोपयोग ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, श्रेणिक अशुभ भी हो महाराज सकता मरते वक्त, श्रेणिक महाराज के एक श्रेणिक चरित्र पढ़ेंगे तो श्रेणिक महाराज के मरते वक्त के भाव क्या थे? है। हम्म। वो शायद सम्यक दृष्टि थे। बराबर। हाँ, बराबर है। इसीलिए तो अंतिम समय में फिर वो, इसीलिए अंतिम समय में नरक गति के परिणाम हो गए, मतलब उनका उपयोग अशुभ हो गया। हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये एग्जाम्पल बराबर है। ठीक तो है ना? भाव तो उनके बदले ही ना, क्योंकि नरक गति गति का वहां पे बंद हो गया था उनको बिल्कुल ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये थैंक यू क्लियर करने के लिए कि शायिक सम्यक दर्शन है, दैट डजंट मीन कि आपका उपयोग हमेशा शुभ रहेगा। शायिक सम्यक दृष्टि का उपयोग भी अशुभ हो सकता है, पर फिर भी गुणस्थान उनका 1 से 3 नहीं जाएगा उस कारण। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 1 से 3 गुना स्थान किसकी अपेक्षा से है? दर्शन मोह की अपेक्षा से, और दर्शन मोह उनका कोई छूटने वाला नहीं, दर्शन मोह भी वहां पर हाँ, कोई देवर। राइट। राइट।
ये श्रद्धा की बराबर, ये चारित्र की अपेक्षा से बात हो रही है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच भैया जी, थैंक्स अ लॉट। तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय आपका पूर्ण हो चुका है। देवगति की चर्चा अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते यही प्रसन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।